हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रीट में मेरे पास क्या क्या कंटेंट था। और वो कंटेंट जो है मतलब आधा तो थोड़ा इधर उधर है, लेकिन जो मुझे कंटेंट मेरे पास मिला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूं कि मैंने कौन कौन सी किताबें देखी, मैंने खरीदी। तो वो किताबें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रीट में मेरे पास कौन कौन सी किताबें थी। तो वो मैं आपको सारी साथ में दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं साइकोलॉजी के लिए बात करती हूँ। तो मैंने पहले भी बोला था कि प्रभास की किताब आती है ना। तो ये प्रभात की किताब थी। हालांकि ये किताब फर्स्ट ग्रेड की थी, तो मैंने इस किताब को ही फर्स्ट ग्रेड और रीड दोनों में ही यूज़ कर लिया था, क्योंकि सिर्फ 1 यूनिट का ही फ़र्क था इस किताब में और अपने रीड के पेपर में। तो 4 जो यूनिट थी वो यहीं से थी। और इस किताब की सबसे बेस्ट जो चीज़ें थी वो ये थी कि इसमें आपको लास्ट में हर यूनिट के बहुत सारे MCQs क्वेश्चन मिल जाते हैं कि यदि आप 1 यूनिट पढ़ लेते हो तो उस 1 यूनिट के पढ़ने के बाद में क्या है कि आपको बहुत सारे उसके कम से कम 1 यूनिट के पीछे 100 150 आपको MCQ मिल जाते हैं। ये देखिए, आपको 102 पहले यूनिट के बाद में आपको 102 क्वेश्चन मिले। फिर आपकी यहाँ से सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी। तो इस तरह से ये किताब मैंने एक अपने पास रख ली थी एक्स्ट्रा, लेकिन ये किताब काफ़ी अच्छी है और आप इसको पढ़ने के बाद में अपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन जो किताब मैंने अपने लिए साइकोलॉजी की जो सबसे मेरे पास जो मेन किताब जो साइकोलॉजी की थी, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा या जिससे मैंने अपने नोट्स बनाए, वो किताब ये है जो मैंने आपको बोला था कि डॉक्टर लकी आहूजा मैडम की जो किताब, वो किताब ये है। आप देख सकते हैं, प्रतियोगिता हेराल्ड की आती है ये, और लकी आहूजा मैडम की बुक है। तो ये किताब जो थी मेरे को सबसे ही ज़्यादा बेस्ट ये किताब लगी थी। तो इस किताब का जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा पास में से दिखाती हूँ कि इस किताब का जो कंटेंट है वो कैसा है। ये देखिए, ये थी हमारी रीट की 5 यूनिट, बाल विकास, अधिगम, व्यक्तिगत विभिन्नता वाला और विविध अधिगमकर्ताओं की समझ और शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। ये 5 यूनिट थी और इसकी 2 किताबें हैं। एक किताब मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं थोड़ा इधर उधर हो गई वो किताब। तो इसी की मैंने MCQ की बुक भी खरीदी थी। ये दोनों किताबें मैंने साथ में ली थी कि एक में मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ती थी और एक में जो था MCQs पढ़ा था। और इसी मैडम की किताब थी, इन किताब से ही मैंने अपने नोट्स बनाए थे। और साथ में जो नोट्स में जो थे वो अपडेट किए थे मैंने अजय चौधरी सर के नोट्स से। तो वो नोट्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इवन मैं वो नोट्स की जो PDF है, मैं कोशिश करूँगी कि वो PDF मैं आपको हमेशा एक एक टॉपिक की आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराऊँ। तो वो जिस किताब के बारे में मैं बात कर रही थी वो यही किताब है, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी मैं यही किताब पढ़ने वाली हूँ। तो अब तो इसमें बहुत सारी नई किताबें भी आ चुकी है, अपडेट हो चुकी है। ये तो पुराना वर्जन है। तो यदि आप ये बुक खरीदोगे तो आप इसमें थोड़ा सा नया वर्जन लेना। हालांकि प्रतियोगिता हेराल्ड की बहुत सारी किताबें आती है, लेकिन अगर साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट ये है लकी आहूजा मैडम। तो मुझे इनकी किताब सबसे अच्छी लगती है। और वास्तव में इनकी जो किताब का जो कंटेंट था बहुत ही ऑथेंटिक था, और क्वेश्चन जो थे हूबहू क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम में मिलेंगे। तो ज़्यादा मैंने कंटेंट इकट्ठा नहीं किया था, बस इस किताब से जो है साइकोलॉजी के आपके 25 से ऊपर क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो साइकोलॉजी के लिए ये किताब रख सकते हैं अपने पास। एक ये थी शैक्षिक मनोविज्ञान की। इसमें देखिए शैक्षिक परिदृश्य, RTE वगैरह, सूचना तकनीकी भी था। तो काफ़ी ठीक है, ये किताब भी अच्छी थी। धीर सिंह धाभाई सर की किताब है ये। तो ये किताब मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं, मैंने ले ली थी लेकिन मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो यदि आपको उनका समझ में नहीं आए तो इसमें साइकोलॉजी और प्लस शैक्षिक परिदृश्य दोनों पार्ट है। तो आप ये किताब यदि खरीदना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको कम पढ़ा था, लेकिन मेंस के लिए ये ठीक है। ये देखिए, इस एक किताब में आपको क्या क्या मिलता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, फिर शैक्षिक परिदृश्य और फिर सूचना तकनीकी। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो किताब बहुत ही अच्छी है कि इसमें आपको सारे कंटेंट जो है मतलब कि एक साथ ही मिल जाएगा, 3 चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी और शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये तीनों आपको एक साथ में ही मिल जाएगा। तो इनका भी जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। तो साइकोलॉजी के लिए मैंने सिर्फ इतना ही रखा था और इनसे मतलब जो था पेपर अच्छे से हो गया था। अब GK की बात करते हैं। तो GK के लिए देखिए, एक तो ये किताब आती है इतिहास, कला, संस्कृति के लिए। तो ये किताब है बहुत ही अच्छी है, पवन भंवरिया सर की। तो वैसे सारी किताबें ही हिस्ट्री की जो बेस्ट किताबें होती है वो मुझे इन्हीं की ही लगती है। और ये इनकी NCERT पे RBSC पे आधारित किताब थी। तो रीड से L1 से हो चाहे L2 से हो, तो आपका जो राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास का जो है टॉपिक सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, और आजकल इस टॉपिक पे सब ध्यान दे रहे हैं राजस्थानी भाषा वाला, क्योंकि पिछले एग्जाम में भी रीट में आपको इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो राजस्थानी भाषा जो है आप इसको अच्छे से कर लीजिए। बाकी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको।
लेकिन थ्योरिकल टाइप है, कंटेंट जो भी है आपको एज ए थ्योरी ही मिलेगा इसमें, तो आप ले सकते हैं इसको भी। और एक कला संस्कृति के लिए ये भी है लक्ष्य की, अगर किसी को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ये भी देख सकते हैं। इसमें पिछले सालों के क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। थोड़ा सा कंटेंट दिखा देती हूँ मैं आपको। मेरे पास तो बहुत पुरानी है, लेकिन देखिए ये चीज़ कभी बदलती नहीं है। तो यहाँ से देखिए आप राजस्थान के इतिहास के स्रोत से, तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको सारे टॉपिक जो है आराम से दिख जाएंगे इसमें। पहले इसमें जिला दर्शन के हैं और उसके बाद में जो है आपको, और इसमें एमसीक्यू भी खूब दे रखे हैं पीछे। तो आप ये किताब भी, अगर आपको ये वाली अच्छी लगती है, लक्ष्य की, देखो हर किसी के पास मेन लक्ष्य किताब होती ही है, तो यदि आपका लक्ष्य पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसकी 2 किताबें आती है, तो आप लक्ष्य की भी परचेज कर सकते हैं। और एक ये आती है राठ की, आरबीएससी की, क्योंकि हमें आरबीएससी की किताब पढ़नी होती है। तो यदि आपके पास, आपको ये लगता है कि मेरे पास इतना किताब वो पढ़ने का टाइम नहीं है, छठी से लेकर 10वीं तक की 5 किताबें, तो आप अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये किताब तो ज़रूर एक बार देख लीजिए। वन लाइनर अप्रोच में है ये किताब। तो इसमें क्या लेसन में जो भी लेसन है अपने बुक के, तो वो लेसन वाइज दे रखी है। सिलेबस देखिए इसका, छठी की हमारा राजस्थान, फिर 7वीं की, फिर 8वीं की, फिर 9वीं और 10वीं। ज्योग्राफी पहले, सबसे पहले ज्योग्राफी वाला पार्ट दे दिया, फिर हिस्ट्री, फिर इतिहास का दे देंगे। देखिए क्वेश्चंस की जो शैली देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन देख रखे हैं। तो रीड के लिए यदि आप 6 से वो 10 वाली किताब अगर आपको नहीं मिल रही है मार्केट में, आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं टाइम आपके पास इतना है, तो ये किताब ले आए आप। और रीट मेंस के लिए आप इस शैक्षिक परिदृश्य की जो है आरबीडी की किताब आती है, सुभाष चरण सर की है और मनोज हरिदास शर्मा की, तो ये किताब भी आप देख सकते हैं। इसमें से आपका जो रीट वाला जो कंटेंट है वो हो जाएगा। रीट मेंस के लिए काफ़ी सही है ये किताब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपडेट लेना थोड़ी सी ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो बस थोड़ा बहुत ध्यान रखें आप। और एक किताब और है मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ दिखाना चाहती हूँ। इस ऐसी एक आरबीएससी की भी आती है शायद, उजाला की, वो फिलहाल मेरे पास है नहीं। इसमें क्या होता है कि आपके पास जितने भी आज तक के पेपर है ना, वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ पेपर है राजस्थान के, ये देखिए जितने भी पेपर हुए हैं आज तक के सभी पेपर के, ये देखो। इससे क्या होता है कि आपकी जीके की प्रैक्टिस हो जाती है, कि हमने जो भी जीके में पढ़ा कैसा था, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके पास यदि टाइम है, आपने सिलेबस कर रखा है, तो ये किताब के पेपर रेगुलर, मतलब यदि आप अभी भी खरीदते हैं ना, तो दिन में 2 से 4 पेपर भी अगर दिन में निकालते हैं, तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन जो हैं किस तरह के आ रहे हैं। तो ये किताब ये भी है। और राजस्थान के भूगोल की, वैसे मैंने आपको दिखा दी थी कल कि आप जो है राजस्थान के भूगोल की मैंने 2 किताबें दिखाई थी, लेकिन फिर चलो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। राजस्थान के भूगोल की एक तो ये है, ये तो मैंने अपने फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ली है, लेकिन मेरे को रीट में भी अपने को काम आ जाएगी। यदि रीट के लिए भी लेते हो तो आपको राजस्थान का भूगोल ये बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपके काम आएगी ये किताब। और ये है नेवारी सर की, ये जो नेवारी सर है ये फर्स्ट ग्रेड टीचर है अभी, और इनकी जो किताब है ये अब एक तो अपडेट है, जैसे 50 जिलों वाला जो सीन है वो सारा इसके अंदर है, तो अपडेट है। और जो इनके नोट्स जो है, नोट्स पैटर्न पे है ये, ऐसी किताब की जो लैंग्वेज है ना बिल्कुल नोट्स वाली है, तो आपको याद बहुत आसानी से हो जाएंगे इसमें। और हर चीज़ के सने मैपिंग से करवाए हैं, तो बहुत आसानी से आपको ये राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो याद हो जाएगी। और बिल्कुल जो नया जो भी है वो सारा कुछ इसमें अपडेट है। तो एक तो मैंने ये रखी है अपने पास राजस्थान का भूगोल के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करें तो राजस्थान का भूगोल भी हमें स्ट्रॉन्गली अच्छे से करना है। तो एक संकल्प की जो आती है राजस्थान का भूगोल, संजय चौधरी सर के, तो ये सर भी बहुत अच्छे हैं और इनकी किताबें मतलब जो हैं, तो इनका राजस्थान का तो वैसे ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
तो सिर्फ मैंने इनका अभी तक राजस्थान का भूगोल की ही बुक ली है। तो ये देखिए 33 टॉपिक दे रखे हैं पूरे के पूरे, और शानदार तरीके से इनकी किताब पब्लिश्ड हुई है। ये देखिए, ये तो ये किताब भी आप ले सकते हैं। तो ये थी आज की, आज मैंने आपको सभी किताबें दिखा दी है। तो इन किताबों से आप रीड के आराम से तैयारी कर सकते हैं। किताबें आपको कैसी लगी? मेरा जो सिलेक्टरी प्री था इन किताबों से निकल गया था, और मेंस में थोड़े से नंबरों की कमी रही थी। और पॉलिटी जो है उसके सिर्फ मैंने नोट्स बनाए थे उत्कर्ष क्लासेस के, वो भी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।